जैसे भैया आए थे ना अभी, बता रहे थे कि मेरे पेट्रोल पंप में नौकर ने कुछ गलती की, उनको बहुत तेज से गुस्सा आया। गुस्सा जो आता है, आज मैंने देखा कि ये जो नॉर्मल चीज़ों पे गुस्सा आता है, ये छोटी छोटी चीज़ों पे जो गुस्सा आता है, इस पर जो जीत है, इस पर विजय है, ये कोशिश करके तो नहीं आती कभी भी, और अब नहीं आ रही है। इसका मतलब ये भी नहीं कि गुस्सा नहीं करना है। आज मैंने देखा कि जैसे इनके नौकर हैं, जैसे हमारे भैया भी हैं, काम करते हैं हमारे साथ, तो किसी छोटी मोटी हरकत उन्होंने की, हरकत मतलब काम ही किया। मोटरसाइकिल थी, उनकी भी मोटरसाइकिल, मेरी मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, तो मुझे जाना पड़ता है सेंटर 9:30 बजे। तो 9:30 बजे उन्होंने मेरी बाइक लेकर चले गए, तो गुस्सा तो आया, मुझे गुस्सा आया कि लेकर चले गए, श्रीश को छोड़ने चले गए। फिर गुस्सा आया था और कुछ सेकंड बाद वो खत्म। फिर मैं सोचता क्यों खत्म हो गया, या तो मैं ऐसा तो नहीं कि मैं आदमी से पत्थर बनता जा रहा हूँ, इमोशन लेस तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, इमोशन लेस नहीं है। गुस्सा आया इसका मतलब तो जिंदा है ही, और गुस्सा खत्म इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लगा कि इस बंदे को के मन में भी वैसा ही माइंड है जैसा मेरे पास है, उसने भी वही सोचा होगा जैसा मैं सोचूंगा। ये सब मैं बाद में सोच करके बता रहा हूं, उस समय तो ये सब सोच भी नहीं हुआ। उसने अगर गलती की कि उसको तो आएगा, जब वो मुझसे पूछूंगा तो क्या बताएगा, वो यही कहेगा भैया मुझे आइडिया नहीं था कि आप जाने वाले हैं जल्दी, नहीं तो क्यों ले जाता वो। जैसे ये भैया बता रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे कोई आदमी गलती कर रहा है, तो जो भी आदमी गलती कर रहा है उसको असल में पता नहीं था, लेकिन ये सारे की सारी बातें ये बाद में आती हैं। इमोशन पर विजय कब मिलती है, जब आपको मालूम पड़ता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बड़ा काम होने वाला है हम लोगों का। कौन सा काम होने वाला है देखते हैं। कल देखा था बुद्ध क्या बोल रहे थे अपने बेटे से, राहुल से, कि मजाक में भी झूठ मत बोलो। आई विल नॉट लाई इवन इन फन, बच्चे से बोल रहे हैं अपने। अच्छा, धरती पर इवन ऑन अर्थ द स्केल ऑफ लिविंग बीइंग्स इज डिटरमाइंड बाय द ग्रोथ ऑफ द इंटेलेक्ट। धरती पर भी कौन आदमी कितना ग्रो करेगा या कर रहा है, आप कैसे डिसाइड करते हैं, उसकी इंटेलेक्ट की ग्रोथ पर, उसकी बुद्धि की ग्रोथ पर। In particular, man owes his supremacy over all other earthly beings exclusively to his intelligence. अगर आदमी बाकी जानवरों से आगे निकल पाया है तो उसका एक और एक कारण यह है कि उसकी बुद्धि बाकियों से ज्यादा है। नहीं तो फिर शेर और चीते की तो आदमी से इमोशन कहीं ज्यादा है, तो खा जाता है, उसको सोचता भी नहीं है। The intelligence is so outstanding a characteristic that it is in inverse proportion to the grossly physical force of the body. ये नई चीज ऑब्जर्व की है सहर जी ने, और ये चीज हम आम आदमी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसलिए हमारे पूरे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जिम खुले हैं। हम लोगों को लगता है कि बुद्धि तो ठीक है, बुद्धि है, फिजिकली भी आदमी को खूब फिट होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस में। और जिम तो यहां तक कि ट्रेनर्स होते हैं, उनके मोटे मोटे बाइसेप्स होते हैं, प्रोटीन खाते हैं हम लोग ताकि बाइसेप्स बने। बोल रहे हैं ये इंटेलिजेंस जिसने हमको बाकी जीवों से कहीं आगे बनाया है, बढ़ाया है, ये इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक है, इतनी ज्यादा अच्छी अलग कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू द ग्रॉसली फिजिकल फोर्सेस ऑफ द बॉडी। कि जो बॉडी जितना ताकतवर होगा, जरूर नहीं कि वो आदमी उतना इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंस बढ़ती है तो फिजिकल फॉर्म पर ध्यान देना कम कर देती है, उसको बहुत ज्यादा फिजिकल फोर्स नहीं चाहिए। 10 ये भी ऑब्जर्व किया होगा उन्होंने, सहर जी ने अपनी बॉडी में किया होगा, बुद्ध की बॉडी में किया होगा, ढेर सारे जितने भी इंटेलिजेंट लोग। अच्छा, हमारी इंटेलिजेंस तो थोड़ा, हम लोग जिस चीज को इंटेलिजेंट बोलते हैं ना, आम आदमी अमीरों को बोलते हैं इंटेलिजेंट, और खासतौर से अमीरों को ही। कोई सक्सेसफुल हो गया हो, आईएएस क्लियर कर दिया इसने, तो हम उसको इंटेलिजेंट बोलेंगे। किसी का बड़ा बिजनेस हो, उसको इंटेलिजेंट बोलेंगे हम। सहर और बुद्ध किसको इंटेलिजेंट बोलते हैं? जिसने अपनी सफरिंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया हो और फिर भी एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में पहुंच गए हो। 10
द मोर इंटेलेक्चुअल अ मैन इज, जितना ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल एक आदमी होगा, द जेंटलर इज हिज फिजिकल नेचर, उतना ही वो जेंटल होगा। कृष्णमूर्ति तो लगता था जैसे बच्चे की तरह, फूल की तरह, हाइट वेट भी कम थी, छोटी सी थी। जितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा उतना ही ज्यादा वो जेंटलर होगा। जस्ट बिकॉज द मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव फोर्स ऑफ द माइंड टेक्स द प्लेस ऑफ द क्रूड फोर्सेस ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि अब उसका पूरा का पूरा कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है। अब वो फिजिकल पे बहुत, उसको फिजिकल चाहिए नहीं, बिकॉज पता चल गया है फिजिकल तो वैसे भी खत्म होने वाला है। अब वो पूरा एनर्जी कहाँ इकट्ठा करता है? अपने ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव फोर्स ऑफ माइंड। कृष्णमूर्ति बोलते थे, कैन यू फील इट, कांट यू फील इट? उसका मतलब वो सेंस करते होंगे कमरे में, आसपास। सेंस करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ढेर सारी एनर्जी चाहिए होती है, और वो फिजिकल एनर्जी में नहीं होती, माइंड की एनर्जी में होती है। कॉन्सिक्वेंटली द डेनिजन्स, डेनिजन्स मतलब जैसे हमारे यहाँ धरती पे तो सिटीजन बोलते हैं, ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मांड के जो लोग बाशिंदे होते हैं उनको डेनिजन बोलते हैं, बाशिंदे। द डेनिजन्स ऑफ हायर वर्ल्ड possess a very definite characteristic। तो इसलिए अब जो हायर वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल बीइंग्स होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती होगी? अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती है। द हायर दे आर द मोर एथरल एंड हेंस द फाइनर मस्ट देयर सब्सटेंस बी। तो जितना ज्यादा हायर इंटेलेक्चुअल बीइंग होगा उतना ही वो एथरल होगा। एथरल का मतलब है बहुत लाइट, बहुत हल्का, बहुत हल्का। जैसे ये भी गलत एग्जाम्पल है बट इसको भी बोलते हैं जैसे लौ, मोमबत्ती की लौ, या धुआं, या हवा, ये भी फिर भी ग्रॉस है। एथरल मतलब इसी तरह से बहुत हल्का। तो जितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा उतना ही एथरल होगा। एंड हेंस द फाइनर मस्ट देयर सब्सटेंस बी। तो मैंने फिर ऐसे एक सेंटेंस आया था, इसका मतलब तुम कैंची से इनको काट नहीं सकते क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं रहते हो, हायर बींग्स। And so it is plainly self-evident when it is stated that while the Buddha was staying one night at the Jita Grove, there appeared before him in the radiant and glorious form a son of God। एक बार ऐसा हुआ कि, और लगता है कि इसी, झूठ नहीं होगा, ये सच बात होगी क्योंकि हमने जो भी बात की उसके संदर्भ में, कि एक बार जीता ग्रोव, एक पेड़ था जिटा, उसके नीचे, तने के नीचे बैठे हुए थे बुद्ध, और वहां पर कौन आया? एक बहुत चमकता हुआ सन ऑफ गॉड, कोई दूसरे ब्रह्मांड का एक जीव, सन ऑफ गॉड, अ मैन रीबॉर्न इन द वर्ल्ड ऑफ गॉड्स। एक ऐसा इंसान जो कि गॉड्स की, देवताओं की दुनिया में पैदा हुआ था। बट इन आवर क्रूड अर्थली स्फीयर, लेकिन जब वो धरती पर आया, हिज सन, दिस सन ऑफ गॉड कुड नॉट स्टैंड अपराइट एंड कोलैप्स्ड एंड सैंक डाउन। थक के बेचारा गिर गया नीचे। तो अपने आप को इकट्ठा करके, ये बहुत ग्रॉस है। जैसे आप धरती के नीचे जाएंगे ना, जितनी धरती के नीचे पहुंचते जाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाता है। जितना धरती से ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, प्रेशर बहुत हल्का होता जाता है। ऐसे धरती पर भी अपना बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो उस देवता के लड़के के लिए बेचारे को बहुत प्रेशर बढ़ गया होगा, वो थक के गिर गया नीचे। फिर बुद्धा ने उसको क्या कहा? एंड देन बुद्धा कॉल्ड आउट टू हिम टू अज्यूम फॉर हिमसेल्फ फॉर्म ऑफ क्रूड सब्सटेंस। उन्होंने कहा एक शरीर धारण कर लो, फिजिकल, इस दुनिया का शरीर। फॉर्म ऑफ, फिर उस इंसान ने, वेयर अपॉन ही बिकेम मोर क्रूडली मटीरियलाइज्ड, फिर उसने अपने आप को एक शरीर का, क्रूड शरीर का धारण लिया उसने। द सेकेंड एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर वर्ल्ड मस्ट बी, दूसरा क्वालिटी क्या होगा? एक तो वो हल्के होंगे बहुत, उनकी फिजिकल एंटिटी। दूसरी क्या होगी? एनी केसेस? द सेकेंड एंड मोर इंपॉर्टेंट इज एथरल परफेक्शन ऑफ देयर डेनिजन। एथिकल परफेक्शन, एथरल नहीं, एथिकल। एथिकल समझ गए? अच्छाई। ये मैथ्स में 100 में से 100 मिल गया, पास हो गए। कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो भी पास हो गए। लेकिन कैसे पता चलेगा कि आप एथिकली परफेक्ट हैं? एथिकली मतलब अच्छाई। मुझे लगता है अच्छाई आई होगी पहले, ये आइडिया जो उन्होंने भी इसको, स्टेट को अचीव किया होगा। उसके बाद अलग अलग रूप आए होंगे उसके, जैसे ईमानदारी,
ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी भी बाद में निकली होगी, किसी ने बेईमानी की होगी पहली बार, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में मालूम पड़ा होगा ऑनेस्टी, नहीं तो वैसे भी ऑनेस्टी किसको मालूम पड़ेगी। अब जैसे ढेर सारा बेईमानी होती है तो हम लोग ऑनेस्टी चाहते हैं, सब जगह ऑनेस्टी हो। दया, किसी ने क्रूडनेस दिखाई होगी, पहले दया बड़ी कॉमन चीज रही होगी, कोई भूखा प्यासा आदमी हो तो उसको खाना दे दो, अब तो कोई भिखारी हो तो उसको भगा देते हैं हम लोग। तो ये सब चीजें एथिकल परफेक्शन में आती हैं, आपके अंदर की अच्छाई, ये परफेक्शन होनी इसमें स्टेट में। जस्ट एज मोरालिटी इज मैन्स हाईएस्ट फंक्शन, जैसे इंसान के अंदर में सबसे जो हाईएस्ट फंक्शन है मोरालिटी। मोरालिटी मतलब जानते हैं सोशल रूल्स रेगुलेशंस। एक सोसाइटी में जब आप रहते हैं, जैसे आप स्कूल में जब रहते हैं, आप जानते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल को, टीचर को, कल्चर को क्या पसंद है, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, यू आर बीइंग मॉरल। जब किसी बड़े को देखते हैं तो नमस्ते करते हैं, झुक जाते हैं, ये आप मॉरल, यू आर बीइंग मॉरल। कोई बूढ़ा है उसको आप हेल्प करते हैं, ये आप यू आर बीइंग मॉरल। कोई लड़की है तो उससे आप नजर दबा करके, बचा करके आप चले जाते हैं, दिस इज मोरालिटी। कोई लड़की है उसको कोई परेशान कर रहा है तो आप खड़े होते हैं और जाकर खड़े होते हैं, उसको रोकते हैं, यू आर बीइंग मॉरल। कोई जीव जंतु, जानवर है, कोई उसको मार रहा है, क्रूड है उसके साथ, उसको बचाते हैं तो यू आर बीइंग मॉरल। आप जानवर को मार के खाते नहीं, यू आर बीइंग मॉरल। तो ढेर सारी चीजें हैं जो आपको अंदर से कॉन्शियस धीमे धीमे बताता है, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है इंसानों के लिए, आदमियों के लिए, जानवरों के लिए नहीं। वी इंस्टिंक्टिवली पुट दिस मोरालिटी हायर देन एजुकेशन। ये मैं सोच रहा था बाद में, अब धीमे धीमे पता है टेढ़ा हो गया ये चीज, लेकिन जब मैंने सोचा तो मुझे लगा बात तो सही है यार। सहर जी कह रहे हैं, वी स्केर्सली फील द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन इन अ genuine morality is sorry we scarcely feel the absence of education in a moral person। एक अच्छा आदमी हो, ईमानदार आदमी हो, अगर वो बहुत पढ़ा लिखा ना हो तो भी हमको महसूस नहीं होता कि पढ़ा लिखा नहीं है। बट अ जीनियस विदाउट मोरालिटी रिपेल्स अस। लेकिन कोई बहुत जीनियस हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन बदतमीज हो, एंटी सोशल हो, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते उसको। भाई क्रिमिनल्स हैं, जीनियस विदाउट मोरालिटी, कोई नहीं पसंद करता उनको। जीनियस ही होते हैं जो लोग बड़े बड़े कांड करते हैं, समझदार होते हैं, तेज होते हैं वो लोग। इसलिए मोरालिटी को ऊपर रखा गया है और एजुकेशन को नीचे रखा गया है। आजकल उल्टा हो गया है, लेकिन स्कूल्स में अगर कोई बच्चा मॉरल हो, बहुत अच्छा हो और उसके अच्छे नंबर ना आते हो तो लोग उतना रिस्पेक्ट देते नहीं। अच्छे नंबर आते हो तो उसको फ्रीडम दे देते, जा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जो कुछ करे करे। बट इससे बहुत नुकसान होता है। एंटी सोशल वैल्यूज पूरे देश में फैलते हैं इसी से। लोग फिर पावर के पीछे भागते हैं। एजुकेशन लेते हैं किस लिए? ताकि आप पावर और पैसा इकट्ठा कर सकें, और वो जब आता है तो पता तो चलता नहीं इसको कहाँ यूज करना है, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। नाउ द क्राइटेरिया ऑफ ऑल जेन्युइन मोरालिटी इज काइंडनेस टू ऑल द लाइव्स एंड ब्रेथ्स। कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर में मोरालिटी है? सभी जीव जंतुओं के प्रति जो भी सांस ले रहे हैं उनके लिए आप एक तरह की दया भावना रखें। बट काइंडनेस अगेन प्रीसपोजेस ऑन इट्स पार्ट आवर ओन फ्रुगैलिटी एंड एब्सेंस ऑफ इगोइज्म एंड सेल्फिशनेस। लेकिन खाली कोई बोल देता है कि दया रखें, दया आती नहीं है। दया खाली उसी इंसान को आती है, सबको आती भी नहीं दया। जैसे मैथमेटिक्स सबको नहीं आता, इंग्लिश सबको नहीं आती, कविताएं सबको इंग्लिश पर लिख सकता। दया के लिए एक अंदर से प्री सपोजिशन एक और चीज चाहिए, पता है क्या? एब्सेंस ऑफ इगोइज्म, फ्रुगैलिटी। अंदर में एक एहसास, अपने कुछ होने का एहसास जब कम होता है तब दया आती है। मेरे सामने नौकर बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हूं, उसने कुछ गलत कर दिया, जो मेरे हिसाब से गलत कर दिया, लेट आ गया नौकरी पर, आज लेट आया। मैं घड़ी देखता हूं, वो भी घड़ी देखता है। फिर अचानक मुझे लगता है कि किसी वजह से देर हुआ होगा, मैं भी तो देर होता हूं। मैं तो यूजुअली भाग भाग के जाके अंगूठा लगा के आ जाता हूं। अंगूठा लगाना पड़ता है हम लोगों को। अरे तो बेचारा 5 मिनट लेट हो गया।
तो दया आती कहां से? जहां पे आपको अपने आप को बहुत तुरम खां जब आप नहीं मानते, आप भी अपने आप को उसके बराबर में खड़ा होकर देख पाते हैं। उस दिन देख रहा था, अम्मा सर दुख रहा था उनका बार बार। एक दिन देखा, दवाई लेकर आई, उसे लूज मोशन हो गया। देखा अम्मा तबीयत खराब लग रही है। जैसे मैंने बोला अम्मा तबीयत खराब लग रही है, बोलती है हाँ भैया बहुत खराब है, सर में भी दर्द हो रहा है। तो मैंने फटाफट उसको बोला जाओ यार लेके जाओ उसको, अम्मा को दिखाओ, डॉक्टर को दिखा के लाए तो पता चला ग्लूकोमा निकला है। बीमार हैं तो आप फील कब कर सकते हैं? लेकिन मैंने देखा वहीं पर लोग नौकरों को फील भी नहीं कर पाते। ऐसे ही नहीं भैया बोल रहे हैं, बूढ़े हो, एक बूढ़े आदमी ने कोई ऐसा मिस्टेक किया जो कि उसको पता नहीं था, लेकिन उसको मारने का ख्याल आ रहा है। मारने का ख्याल कहां से आ सकता है? जहां पर अपने बारे में यह ख्याल होता है कि मैं एक जमींदार हूं, मैं एक अमीन इंसान हूं, मैं मालिक हूं, मैं एजुकेटेड हूं, जब इसकी फीलिंग जब ये गायब होती है, एब्सेंस ऑफ ईगोइज्म ऑफ सेल्फिशनेस is a presupposition, is a necessary quality for kindness. Therefore, those who dwell in the higher world must excel in this respect. जिनको इस दुनिया से निकल के हायर वर्ल्ड में जाना होगा, इसमें आपको इस एग्जाम को तो पास करना ही पड़ेगा, एक्सेल करना पड़ेगा। आईआईटी क्रैक करके खाली काम नहीं चलेगा। The result of all this is that contact with these higher worlds cannot be made through wheels and cogs, rollers and rods, through spaceships and wireless waves. इलॉन मस्क नहीं पहुंच पाएंगे उस वर्ल्ड ऑफ गॉड में। इलॉन मस्क तो कुछ जानते हैं, बड़े बड़े स्पेसशिप बना रहे हैं, 104 हमने इसरो ने लॉन्च किए हैं। उससे हम ईश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे, कभी एनलाइटन नहीं हो पाएंगे, सफरिंग से कभी आजाद नहीं कर पाएंगे। In other words, through the crude methods of our physical science, we can never approach these higher beings. On the contrary, such contacts is possible only by conforming to the conditions of those higher worlds. अगर आप वहां पहुंचना चाहते हैं हायर वर्ल्ड्स में, तो आपको उनके जो नियम कानून है उसको पहले कंफर्म करना पड़ेगा, पहले उस पर साबित करना पड़ेगा अपने अंदर। Therefore, in contrast to the Son of Gods, we must dematerialize ourselves, that is to say that we must assume for ourselves a form of finer substances. In other words, we have to become spiritualized. तो जैसे वो सन ऑफ गॉड को तो अपने बॉडी में मटेरियलाइज करना पड़ा बुद्ध से बात करने के लिए, हमको उल्टा करना पड़ेगा, हमको डीमटेरियलाइज करना पड़ेगा। धीमे धीमे इस फिजिकल बॉडी की आदत खत्म करके मेंटल बॉडी को के साथ रहना सीखना पड़ेगा, स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा अपने आप को। Through moral perfection, in this sense, we must then engender the elective affinity with those spiritual beings or the gods, so that the odor of the man who drives the god 100 miles away no longer applies, but they, on their part, feel drawn to us and thus want to enter into relation with us. जब ऐसा करेंगे, तब वो जो बात थी ना कि दूर बदबू आती थी, देवताओं को हमसे बदबू आती थी, वो हमको अप्लाई नहीं करेगा। पहले मुझे लगता था झूठ है सब ये, अब नहीं लगता। योग वशिष्ठ में मेंशन है, रामायण में योग वशिष्ठ में, जहां पर भी ऋषि मुनि बात करते हैं, स्पिरिचुअल बातचीत करते हैं, सत्य के बारे में बात करते हैं, अचानक से सारे वर्ल्डली बीइंग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब अदर वर्ल्ड से देवता आकर के इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे और बातें सुनते हैं। उसमें लिखा था नारद लोक से नारद आ गए, इस लोक से अब बड़े बड़े देवता आके वहां बैठ के मिलता था। ये सब बकवास कर रहे हैं, लेकिन जो देख पाते होंगे तो देखते होंगे। तो क्या पता यहां पर कोई बैठा हो, एक बैठे हो या 10 बैठे हो। हमारी कोई बड़प्पन नहीं है इसमें, कौन से हम बड़े तुर्रम खां हैं, हमको तो किताब मिल गई सैर जी की पढ़ा रहे हैं। तो फिर क्या होगा? दे विल गेट द ओडर, दे विल फील ड्रॉन टू अस, और वो चाहेंगे कि हमारे साथ उनका रिलेशनशिप हो, हमारे साथ उनकी दोस्ती हो। Who would not acknowledge at once that this condition of moral and spiritual perfection was fulfilled in the highest degree by the Buddha? और कौन मना करेगा भाई कि बुद्धा में ये सब चीजें सही तरीके से हुई थी, तो सभी जानते हुई थी। According to him, this was averred by the gods with whom he discoursed, indeed at all times, in that they always showed themselves to be imbued with admiration and the deepest veneration for him. उनके हिसाब से गॉड्स आते थे, बैठते थे, उनसे बात करते थे, देवता से, और बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, फिर बोलते थे, उनसे बातचीत करते थे और इज्जत भी करते थे बुद्ध की,
और वो भी उनकी, बुद्ध भी उनकी इज्जत करते थे. With regard to the first condition, the suitable materialization, the Buddha could always fulfill this in his contemplative vision. For these consist precisely in our withdrawing more and more from our crudely material organism to the astral. पहली कंडीशन कौन थी? अपने आप को डीमटीरियलाइज करना. इस कोर्स तो बुद्धा ने किया है, बहुत बार किया है. इस फिजिकल बॉडी को छोड़ करके अलग चाहते थे उनकी दुनिया में. इन दीज विजन्स, और जब उनकी दुनिया में जाते थे, उनको विजन्स मिलते थे, वी एंटर इनटू दैट फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. उस तरह का हमारा कॉन्सेंट्रेशन ध्यान होता है, इन विच इन द कॉन्सेंट्रेटेड माइंड द पाथ लीडिंग टू द गॉड्स बिकम नोन. तब रास्ता हमको दिखता है आगे 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 आगे. एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने आपको शायद पहले बताई है. वो जो एक प्रोस्टिट्यूट बुद्ध के पास आती है, मुझे अपना संघ में एक मॉन्क बनाइए. तो उन्होंने क्या बोला था उनको? उन्होंने कुछ कोई भी मंत्र तो कुछ नहीं बोला. उन्होंने कहा ठीक है, जाओ, तुम जहां रहती हो वहीं रहो और एक दिए को देखो और जो चीज तुम्हें मेरे तक लाई है उसी को फॉलो करो, आंख बंद करके. और कहानी यही है कि वो रातों रात फिर वो एनलाइटन हो गई. शी क्रॉस्ड ओवर द क्रिटिकल सर्टेन स्टेज. मैं आपको एक बहुत बड़ा, हम लोग करेंगे भी इसको, एक प्रैक्टिस कब करेंगे वो डिसाइड करना होगा. बुद्ध ने दिया है प्रैक्टिस, काफी बड़ा प्रैक्टिस है. द फॉलोइंग पैसेज गिव्स द डायरेक्शन फॉर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्योर फॉर्म्स. कोई भी प्योर फॉर्म्स में जाना चाहता है, गॉड्स की दुनिया में जाना चाहता है, तो एक प्रैक्टिस दिया है बुद्ध ने, इसको यूज कर सकते हैं. बुद्ध कह रहे हैं, हु एवर इन द 4 months ऑफ रेनी सीजन, जो बारिश के 4 महीने होते हैं, dwells alone, अकेले रहता है, and is absorbed in contemplative vision, बस अपने आप के साथ रहता है, ध्यान करता है, contemplation में रहता है, full of pity, दुनिया से दया रखता है, दुनिया के ऊपर बेचारा किसी सुख के प्रति उसका आकर्षण नहीं होता. पिटी, दुनिया के लिए पिटी, एंड कंपैशन, और दया भावना, प्रेम भावना. कैन सी द ब्रह्म, वो देख सकता है ब्रह्म को. स्पीक विद ब्रह्म, उनसे बात कर सकता है. डिस्कोर्स एंड हैव इंटीमेट टॉक्स विद हिम, उनके साथ गुफ्तगू कर सकता है, जैसे हम लोग कर रहे हैं. लेकिन हमको कहां विश्वास इनकी बातों पे. तो कोई कह रहा है उनसे, यू से टू मी प्रिंस, नहीं ये कह रहे हैं, हु टेल्स यू कसपा दैट देयर आर द 3 and 30 गॉड्स. किसी ने उनसे पूछा होगा कि आपको कैसे मालूम कि 3 और 30 गॉड्स होते हैं, पर इंद्र और ये सब गॉड्स कैसे मालूम आपको? आई सिंपली डू नॉट बिलीव वॉट यू से. तुम मुझसे कहते हो कि मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा हूं. इट इज एज इफ Prince, there were a man born blind who did not see black, white, blue, yellow, red, brown, and did not see the stars and the moons or the suns. तो तुम्हारी हालत वैसी ही है जैसे एक आदमी अंधा हो, उसको चांद तारे लाल पीला नीला नहीं दिख रहा है. Now if he were to say there is no black or white, there is no one who sees black and white, there are no stars, no moon, no suns, and there are no one who sees stars, moons and suns. वो यही कहेगा कि ब्लैक होता नहीं, व्हाइट होता नहीं, सूरज नहीं होता क्योंकि मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, देखने वाला भी कोई नहीं होता. तुम्हारी हालत ऐसी है. मैं तो कह रहा हूं, मैंने देखा है, मैंने बात की है. वुड ही प्रिंस रियली बी स्पीकिंग द ट्रूथ? क्या वो अंधा आदमी जो कह रहा है कि सूरज चांद तारे नहीं होते दुनिया में, क्या सच बात है उसकी बात? दस दिस ही वुड नॉट, माय डियर कसपा. नहीं, वो तो गलत बोल रहा है. अंधा आदमी अगर ये कह रहा है कि दुनिया में सूरज चांद तारे नहीं होते, वो तो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है. But now, Prince, as such a man born blind, you appear to me when you say, लेकिन तुम मुझे वैसे लगते हो. I simply do not believe in the 3 and the 30 gods. जब तुम ये कहते हो कि ये सब देवता वेवता होते नहीं दुनिया में. The world beyond this one, Prince, cannot be seen. Thus, with the fleshy eyes as you imagine, जब तुम्हें दिखता नहीं इस आंखों से, तुम उस दुनिया को विश्वास नहीं करते हो. But ascetics and mystics, तपस्वी और योगी, who dwell in the wilderness or in the remote places of the forest, जो अकेले जंगलों में ध्यान करते हैं, whither no sound and no noise reach, जहां पर कोई आवाज नहीं पहुंचती, पहाड़ों में कोई शोर नहीं पहुंचता, and who remain there dedicating themselves
with firm resolve and iron energy entirely to this endeavor, जो पूरा एनर्जी इसी में लगाते हैं. They cultivate, वो पैदा करते हैं, in deep contemplative meditation, अपने ध्यान में, the purity of divine eye, उनकी आंखें डिवाइन को देखने के लिए साफ होती जाती हैं. With this they see this world and that world, वो इसी आंख से ये दुनिया को देखते हैं और उस दुनिया को भी देखते हैं. And they see those beings who come into existence, और उन जीवों को भी देख पाते हैं जो इस दुनिया में आते हैं विदाउट फिजिकल बर्थ, बिना पैदा हुए आते हैं, चले जाते हैं. In this way, Prince, can that other world be seen? अगर उसको देखना हो तो इसी तरह से देख सकते हो. एक छोटा सा पैराग्राफ और है, फिर खत्म करेंगे आज हम लोग. This makes it clear that the solitude and seclusion are physically necessary. चाहे जंगल में न जाएं, लेकिन अकेले तो रहना होगा भाई. सॉलिट्यूड और स्पेशली सेक्लूजन, दुनिया से थोड़ा सा अलग होकर, बहुत जरूरी है. It is only when the coarser aspects of the sense organs and the vibrations correspond to them have been eliminated that we can develop the more subtle sense organs and so perceive the final vibrations of the higher world. जो लोग ज्यादा मसाला खाते हैं वो फलों का स्वाद भूल जाते हैं, पता है. तो जब मसाला कम खाएंगे तब फलों का स्वाद महसूस कर पाएगा आदमी, तब खट्टा भी एंजॉय करेगा, नहीं तो खाली मीठा ही मीठा उसको फल चाहिए होता है. जब कानों में शोर, ढेर सारी बातें, ढेर सारी गपशप, गॉसिप्स जब कम होंगी, तब सटल चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए कान खुलेंगे, आंख खुलेगी. लास्ट लाइन. It is as if, ये ऐसे ही है जैसे someone alone in the large field at dead of the night hears, कोई अकेला है, खूब बड़ी खेत है, अंधेरी रात में, सुनसान रात में आवाज आती है. With his physical ears, कुछ सुनता है वो. The faintest of the distant sounds, बहुत दूर की आवाज भी सुनाई दी जाएगी उसको. Which could never be heard in the deafening noise of the day, जो दिन के शोर में नहीं सुनाई देता. ऐसे ही अंधे अकेले जब अंदर से होगा उसके कान खुलते हैं, तब उसके कान खुलते हैं.